अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे ये नीचे जो इक्वेशंस दी हुई हैं इसके बारे में हमें स्टेटमेंट में बता दिया गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। और क्वेश्चन में उसने नेक्स्ट क्या बोला है कि विदाउट सॉल्विंग आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना, और साथ में आपने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। मींस क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और ये जो इक्वेशंस हैं ये कौन सी इक्वेशंस हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। हमने जो क्वेश्चन रीड किया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला कि जितनी भी इक्वेशंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 में वो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाली हेडिंग यहाँ पे लिख लिया। पहले हम इस पॉइंट पे बात करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों का आपस में एक बड़ा ही गहरा रिलेशनशिप है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। और लेकिन पहले अभी हम रूट्स की बात करेंगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे हमने जो बात करनी है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके रूट्स की बात करनी है कि इसके रूट्स क्या होंगे। अच्छा, इसके रूट्स की जब भी हम बात करते हैं तो हमने क्या हमारे माइंड में आता है? हमारे माइंड में ये फार्मूला आता है -b प्लस माइनस b² माइनस -4ac बाई 2a। अच्छा, आप कहेंगे ये तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़रूर है, लेकिन यही हमारे पास इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी हैं। आप कहेंगे वो कैसे? तो वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास मेथड्स होते हैं, और मैंने आपको मेथड्स हम लोगों ने चैप्टर 1 में डिस्कस भी किए हुए हैं। एक मेथड हमने पढ़ा था बाय फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। हम जिस मर्ज़ी मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ जाता है, और उसमें यहाँ पे इस तरह करके दो नंबर्स आते हैं, और ये जो दो नंबर्स होते हैं हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये क्या है? रूट्स हैं। ये चीज़ें हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो तब आता है, और यहाँ पे नंबर्स आते हैं एक्चुअली, ये तब आता है जब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो। लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह से हो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो हमारे पास रूट्स इस शक्ल में आते हैं। फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो नंबर्स आते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है, या इसको यूँ समझने की आप कोशिश करें कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं उनको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं कि जिनको हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। फिर उनके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये बात तो आपको पता चल गई कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं जिनको हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं और कुछ को नहीं सॉल्व कर सकते। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हम उन सब इक्वेशंस के लिए यूज़ करते हैं जिनको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर सकें या ना कर सकें। इसलिए हम ये जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम इसके रूट्स निकालें तो हमारे पास इसके रूट्स आएंगे। फिर दूसरी बात अगर आपके माइंड में आए कि यहाँ पे तो दो नंबर्स आते हैं और ये तो एक है, तो ये भी दो ही हैं कि अगर हम इसको इस तरह से लिखें -b प्लस b² माइनस 4ac बाय 2a, और दूसरा रूट अगर हम यूँ लिखें -b सॉरी यहाँ पे प्लस यूज़ किया था तो यहाँ पे फिर आपने माइनस यूज़ करना है b² माइनस 4ac बाई 2a। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि एक रूट होता है हमारे पास -b प्लस साइन के साथ, और दूसरा होगा माइनस साइन के साथ, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके रखें तो यही हमारे पास आता है। अब हमने यहाँ पे एक बात और डिस्कस करनी है, वो है कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्या होते हैं? तो ये हम पढ़ के आए हुए हैं कि जो x² के साथ यहाँ पे ये जो a है और x के साथ ये जो है b, ये इसके क्या होंगे? कोफिशिएंट्स होंगे। तो होप सो कि अब आपको ये बात समझ में आ गई कि कोफिशिएंट्स क्या होंगे या रूट्स क्या होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है वो सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक हेडिंग नज़र आ रही है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे, उसके बाद हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे।
अगर हम बात करें रूट्स की, तो रूट्स हमने पढ़ा है कि एक रूट होता है -b प्लस b² माइनस 4ac बाय 2a, और दूसरा रूट था -b माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। अगर हम करें कि इसको अल्फ़ा की इक्वल कर दें और इसको अगर हम बीटा की इक्वल कर लें, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो एक रूट है वो इसके इक्वल है और बीटा जो सेकंड रूट है वो इसके इक्वल है। अब जब बात कर रहे हैं वो सम ऑफ रूट्स की, इसका मतलब है कि अगर हम अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर लें, अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा बस सैम्बल्स हैं जो हमने इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा ऐड हो रहे हैं तो ये दो रूट्स भी हम ऐड कर लेंगे, -b प्लस b² माइनस 4ac बाय 2a। और अगर आप इस पूरी टर्म में ये वाली टर्म ऐड कर लें तो आप लिखेंगे -b माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। अब ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं तो हम इसका यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन करके इसका एलसीएम ले लेते हैं। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि कहीं साइन से कुछ मल्टीप्लिकेशन होकर साइन चेंज हो रहा है कि ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -b प्लस b² माइनस 4ac बाय 2a प्लस माइनस माइनस और -b माइनस, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आप लिखेंगे b² माइनस 4ac बाय 2a, और इन दोनों के दरमियान में जो प्लस का साइन था ये आप यहाँ पे लिखते हैं। अब इन दो टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक ही दफ़ा 2a लिखें। इस टर्म को अगर आप यहाँ पे लिखें माइनस और प्लस b² माइनस 4ac, और यहाँ पे अगर आप इस तरह से इसको लिख लें प्लस, चलें अगर आप इसको ब्रैकेट्स में लिखना चाहते हैं तो दोबारा मतलब ब्रैकेट्स लगानी पड़ी आपको समझाने के लिए। वैसे तो ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि साइन कैसे आ गई, तो हम इसके लिए यहाँ पे दोबारा प्लस का साइन लिख के ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। -b माइनस b² माइनस 4ac, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा और ऐसे। अब हम इसकी जो ब्रैकेट्स हैं ओपन कर देते हैं तो यहाँ से आ गया 2a। यहाँ पे आप लिखेंगे -b प्लस, और यहाँ से आपके पास आएगा b² माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से आपके पास आएगा -b प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा b² माइनस 4ac। अगर आप यहाँ देखें तो ये पूरी टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो गई है, तो यहाँ से आपके पास क्या आया 1b, तो दोनों के साथ माइनस का साइन आप माइनस लिखेंगे, 1b और 1b ऐड होके कितना हो गया 2b बाय 2a। ये और ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आया -b ओवर a, और ये किसके इक्वल आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल आ गया। अब अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें, और जैसा कि मैंने रूट्स को यहाँ पे बता दिया कि एक रूट को हम अल्फ़ा बोल रहे हैं, दूसरे रूट को हम बीटा बोल रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा कर दें, और दोनों रूट्स ये जो है हमारे पास इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक ब्रैकेट में आप लिखें -b प्लस, और यहाँ पर आप लिखें b² माइनस 4ac बाय 2a, और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप ऐसे -b माइनस b² माइनस 4ac, और इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा ओवर 2a, और ये स्क्वायर ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर दें। अब अगर आप 2a को 2a से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 4a², और अगर आप दोनों टर्म्स को अगर आप इस तरह ऊपर लिख लें, मल्टीप्लाई नहीं करें, -b प्लस और ऐसे लिखें b² माइनस 4ac, और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा -b माइनस b² माइनस 4ac। और अब अगर आप इन दोनों टर्म्स को गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला बन रहा है, आपने पढ़ा हुआ है a² माइनस b² विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब अगर आप इस फार्मूला को इस जो ऊपर हमारे पास स्टेटमेंट है इसके साथ कंपेयर करें तो ये पूरी टर्म आपके पास क्या बनती है a, और दरम्यान में एक पे प्लस का साइन है एक पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आप देखें एक ब्रैकेट में प्लस का साइन है एक पे माइनस का साइन, और ये पूरी टर्म किसकी जगह पे आ जाती है b की जगह पे आ जाती है। तो अब ये फार्मूला आपको समझ में आ गया कि फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होता है। ये टर्म a है, ये टर्म b है, ये टर्म a है, ये b है, और दोनों के दरमियान में दो डिफरेंट साइंस हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी जो जो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे लिखूँगी कि ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे तो आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -b का अगर आप स्क्वायर ले लें और माइनस का साइन बीच में आएगा, और यहाँ पे आप लिखें
बी स्क्वेयर माइनस 4ac का भी आप क्या ले लेंगे, स्क्वेयर ले लेंगे। ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वेयर, और अगर आप इसको ओपन करो तो माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वेयर, और माइनस का साइन ये वाला, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वेयर। अगर हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें तो यहाँ से हमारे पास आएगा बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac बाय 4a स्क्वेयर। ये प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 4ac बाय 4a स्क्वेयर। ये 4 के साथ कैंसिल कर दें, 1a को a में से कैंसिल कर दें, तो यहाँ से आपके पास आता है c ओवर a। अब ये c ओवर a एक्चुअली क्या आया है, ये आया है कि अगर हम इन दो रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये c ओवर a के इक्वल आता है। अब आपके माइंड में फिर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये b बाई ए क्या है और ये c बाई ए क्या है। तो एक्चुअली बेटा ये वही रिलेशनशिप है जो रूट्स का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं वो आपको दोबारा लिख के समझा देती हूँ कि वो होती है ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके साथ ये जो a है और ये b है तो उसके कोफिशिएंट्स हैं, और ये जो c है ये इसका क्या है, कांस्टेंट है। तो इन सब का जो रिलेशनशिप है रूट्स के साथ वो अब हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब अगर मैं ये करूँ कि मैं इन रूट्स को s से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ माइनस b ओवर a, और अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं लिख सकती हूँ c ओवर a। अब आपने क्या करना है कि अब आपके पास ये दो फार्मूलाज आ गए हैं, आप चाहें तो ये फार्मूला यूज़ करें, चाहें तो ये फार्मूला यूज़ करें। इसी तरीके से आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। पर कब, जब आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना हो तो अब आपके पास दो फार्मूलाज आ गए हैं, आप उनमें वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और आपने इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन होगी ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एक्स स्क्वेयर के साथ 1 है, तो आप लिखेंगे a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू में आपके पास आ जाएगा -5 और c की वैल्यू में आपके पास आ जाएगा 3। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के फार्मूलाज लिखने हैं, और आपको पता है कि हमने सम ऑफ फ्रूट्स के लिए लिखा था कि वो फार्मूला हमारे पास आया था अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से हमने उसको कहा था कि हम सम ऑफ फ्रूट्स को किससे शो करेंगे, हम उसको कह देंगे कि हम उसको एस मतलब सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करना है। और अब हमने क्या करना है कि इसका फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, और सम ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला क्या था, माइनस बी ओवर ए। अब इस फार्मूला में आपने क्या करना है कि आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, ये तो माइनस का साइन ये वाला, और b की जगह पे आप लिखेंगे -5 और a की जगह पे आप लिखेंगे 1, ये आ जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो माइनस इंटू -5 प्लस हो जाएगा +5 ओवर 1, और अगर आप ये 1 को छोड़ दें तो आपके पास सम ऑफ फ्रूट्स की जगह पे आ रहा है 5। इसी तरीके से अब आपने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को हमने कहा था कि हम p से रिप्रेजेंट करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला था अल्फ़ा इंटू बीटा, और उसका फार्मूला आया था हमारे पास c ओवर a। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो वैल्यू से हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 3, और a की जगह पे आ जाएगा आपके पास 1, और 3/1 का मतलब होता है 3। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स आ गए हैं कि सम ऑफ फ्रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी इस तरह से फाइंड आउट कर लेना है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पे मैं इसका सेकंड पार्ट लिख लेती हूँ, और सेकंड पार्ट है आपके पास 3x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है, a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और इसको इसके साथ कंपेयर करके a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो a हमारे पास 3 आएगा, b की वैल्यू कितनी आएगी 7, और c की जगह पे आएगा -11। अब हमने क्या करना है कि सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और सम ऑफ फ्रूट्स को हम ऐसे शो करते हैं, और उसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें तो यहाँ से आपके पास माइनस फार्मूला का पार्ट है, बी की जगह पे क्या आएगा 7 और ए की जगह पे क्या आएगा 3। तो -7 ओवर 3 इसकी वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, और उसको हम उसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल्स टू सी ओवर ए। अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे -11 सी की वैल्यू आ गई है, और ए की वैल्यू कितनी है
3। तो अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है सम ऑफ रूट्स की और ये आ गई है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। इसी तरीके से अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है और क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को भी सेम हमने इसी तरह सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। इस इक्वेशन को भी अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आएंगी, वो हम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी आएगी पी, और बी की वैल्यू कितनी आ रही है -q, और सी की वैल्यू कितनी आ रही आर। अब आप इन वैल्यूज़ को ए बी और सी की वैल्यूज़ को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फार्मूला में पुट कर दें। और यहाँ से मैं लिखती हूँ सम ऑफ रूट्स को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू -b ओवर a। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो b की जगह पे आपके पास आता है -q। तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहाँ रखें और -q अंदर रखते हैं ब्रैकेट के, और a की जगह पे आपके पास आ रहा है p, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आ जाएगा q ओवर p। तो सम ऑफ रूट्स की जगह पे आपका आंसर क्या आ गया q बाई p। इसी तरह अब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपके पास है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c ओवर a। इस फार्मूला में भी वैल्यूज पुट कर दें तो c की जगह पे आपके पास आ जाएगा r और a की जगह पे आपके पास क्या आएगा p। और अब आपने देखा कि सम ऑफ रूट्स की जगह पे आपके पास आंसर आया q बाई p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आ गया r बाई p। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, और क्वेश्चन में यहाँ पे लिखती हूँ आपके पास है a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब हमने सेम पहले वाले तीनों पार्ट्स की तरह इस इक्वेशन को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब हमने इसको इसके साथ कंपेयर करके ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वेयर और इसके साथ ये जो टर्म पूरी लिखी हुई है ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। और बेहतर है कि अगर हम ये वाले जो ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर हम इनको कैपिटल ए बी और सी लिख लें, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस तभी हमें समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी ए बी और सी ही यूज़ हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे आपके पास है माइनस ए एक्स और यहाँ पे आपके पास है प्लस बी एक्स। तो एक्स का जो भी टर्म है वो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस ए, और सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, बी, तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, बी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने इस जो फार्मूलाज है हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उनके फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो सम का फार्मूला है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा, इसको भी अगर हम कैपिटल लेटर्स में लिख लें तो हमें ज़रा अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़। अब बी की जगह पे आप लिखेंगे माइनस, तो ये वाला आ जाएगा जो फार्मूला में है, और ये वाला बी की जो वैल्यू है ये भी माइनस साइन के साथ है तो आप लिखेंगे माइनस ए, और बाय आपके पास ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, तो आप ए प्लस बी यहाँ लिख दें। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इंटू माइनस प्लस ए ओवर ए प्लस बी, आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है सम ऑफ रूट्स की। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सी ओवर ए के बराबर हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी आई, बी, और ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी। तो अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन है आपके पास एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस 1। और अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो एक्स स्क्वेयर के साथ यहाँ पे क्या है, एल प्लस एम, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू बनेगी, ये बनेगी ए की वैल्यू बनेगी एल प्लस एम। एक्स के साथ है एम प्लस एन, तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, एम प्लस एन, बी की वैल्यू बन जाएगी। अब सी की जगह पे आप देखें तो यहाँ पे ये पूरी टर्म लिखी हुई है एन माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू। अब हमने क्या करना है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बी ओवर
ए। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, ये माइनस जो फार्मूला में है वो आ जाएगा और यहाँ से आप बी की वैल्यू लिखेंगे m प्लस एन और ए की जगह पे आप लिखिए l प्लस m। और अगर अब आप इसको ओपन करना चाहें तो ओपन कर लें, लेकिन ओपन ना करें तो भी ठीक है, इसको एज इट इज़ ही रहने दें कि माइनस m प्लस एन ओवर l प्लस m और यहाँ पे ब्रैकेट्स भी रख सकते हैं। और अगर ओपन करके लिखना चाहते हैं तो फिर ये साइन आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला आपके पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और उसका फार्मूला है हमारे पास सी ओवर ए। इस फार्मूला में अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, सी की जगह पे आप लिखेंगे n माइनस वन और ए की जगह पे लिखेंगे l प्लस n। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है और ये सम ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू आ गई है। अब सेम इसी तरह हम लोगों ने इसका 6 पार्ट सॉल्व करना है। इसको इसके साथ कंपेयर करके हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एक्स के साथ देखिए -5m है, तो ये 5 के साथ जो m है ये भी b की वैल्यू में आएगा, तो आप लिखेंगे -5m और c की जगह पे पूरा 9n है, तो आप ये 9n जो है वो पूरा c की वैल्यू बन जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के फार्मूला सिंपल लिखें और उनमें वैल्यूज पुट कर दें। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -b ओवर a, इसमें वैल्यू पुट करें तो ये माइनस ये वाला और b की जगह पे आपके पास आएगा -5m और a की जगह पे क्या आएगा 7 और माइनस इंटू माइनस प्लस 5m ओवर 7, ये आपके पास सम ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू आ गई है। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ से आपके पास आएगा c ओवर a और c की जगह पे आप लिखेंगे 9n और a की जगह पे आप लिखिए 7। तो ये इसका आंसर आ गया है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। 2 क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है, कहता है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। और वो क्या है, सम ऑफ रूट्स। अगर आप इस इक्वेशन को छोड़ के पढ़ें तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। कि जो ये जो उसने हमें कंडीशन दे दी है उसमें वो कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं वो किसके बराबर है, कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अगर हम उसका ट्वाइस ले लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट को, तो वो किसके बराबर आएगा, सम ऑफ रूट को। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ज़रा आसानी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। जो इक्वेशन थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके साथ कंपेयर करके हमने a की वैल्यू, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a को अगर इसके साथ कंपेयर करें तो x² के साथ है 2k, तो a की वैल्यू कितनी बन जाएगी 2k। x के साथ है -3 तो वो b की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा 4k। अब आपने क्या करना है कि सम और प्रोडक्ट का फार्मूला लिखना है, उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि सम को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं और उसका फार्मूला हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -b ओवर a। फार्मूला में वैल्यूज पुट करें तो माइनस ये वाला और यहाँ से ये -3 इसकी वैल्यू आ गई और a की जगह पे आपके पास आ गया 2k, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2k आपके पास सम ऑफ रूट्स का आंसर आ गया है। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट का फार्मूला हमने पढ़ा था अल्फ़ा इंटू बीटा और वो था c ओवर a। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। c हमारे पास है 4k और a हमारे पास है 2k। अब आपने क्या करना है कि अगर हम इस 2 को इस तरह 4 के साथ कैंसिल करें तो यहाँ से आ गया 2 और k के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बस आंसर हमारे पास प्रोडक्ट का आ गया 2। अब जो हम उसने हमें कंडीशन दी है वो कंडीशन क्या है, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या वही क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वही कंडीशन है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। उस कंडीशन में क्या कहता है कि जो सम ऑफ फ्रूट्स है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। इसको आसान जुबान में समझे तो ये कह रहा है कि जो सम ऑफ फ्रूट्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी कि अगर हम प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 टाइम्स का मतलब है कि आपने उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की थी उसमें जो उसने हमें कंडीशन दी थी उसको यूज़ करके हमारे पास ये एक फार्मूला बना है। अब हमने क्या करना है कि इस फार्मूला के अंदर हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। सम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2k और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 2, क्योंकि p की जगह पे 2 आ जाएगा ना। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास आ गया 3/2k और अगर आप इक्वल का साइन यहाँ लगाएं तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4।
अब आपने इसको क्या करना है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 के नीचे 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2k को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 4 को अगर 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख के भी कर सकते हैं 1 बाय 1। और चले मैं आपको समझा देती हूँ इस तरह से कि 4 को आप क्या कर रहे हैं, 2k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाता है आपके पास 8k। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ये जो स्टेप आया है आपके पास 3 = 8k, इसमें से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम 8 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, k की 3/8, और हमें k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी 3/8। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट अब रीड करते हैं। क्वेश्चन है सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये जो कंडीशन हमें दी है, पहले हम इस कंडीशन को समझ लेते हैं। इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया कि ये इक्वेशन है। इसमें कह ये रहा है कि जो सम होगा रूट्स का वो किसके इक्वल होगा, कि अगर हम 3/2 को मल्टीप्लाई कर दें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के साथ। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख ली है और अब हम यहाँ पे इसको एक दफ़ा लिख के और इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ax² + bx + c = 0। इसको अगर हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से हमने क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a यहाँ पे देखें x² के साथ कोई भी नहीं टर्म नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आएगी 1। x के साथ आपके पास लिखा हुआ है 3k - 7, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3k - 7, और c की जगह पे 5k है तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 5k। अब आपने क्या करना है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सम आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी इस तरह से आता है बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ से इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ से माइनस का साइन ये वाला, और b की जगह पे आप लिखेंगे 3k - 7/a की जगह पे आप लिखेंगे 1। अब अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ से 1 तो डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, और -3 माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो s की वैल्यू आ जाएगी, मतलब सम की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस प्लस माइनस 3k माइनस इंटू माइनस प्लस 7। तो ये आपके पास सम की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। वो होता है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, और उसका फार्मूला होता है c/a। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, हमारे पास आएगा 5k/1, और 1 को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 5k। अब हमने क्या करना है कि हमने वो कंडीशन लिखनी है जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, अकॉर्डिंग टू the given condition। तो कंडीशन क्या है हमारे पास कि सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है अगर हम 3/2 टाइम्स ले लें प्रोडक्ट को। ठीक है, कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर आता है, वो सम ऑफ रूट्स के बराबर आता है। अब इसमें हमने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3 -3k + 7, और यहाँ से ये 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और p की जगह पे मतलब प्रोडक्ट की जगह पे आप लिखेंगे 5k। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आपके पास कितना है, 5 3 15k, और बाय 2, और -3k + 7। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे इसके नीचे 1 है, आप इसको इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें -3k + 7 के साथ, और 1 को 15k से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 × -3k + 7, और 15k को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 15k। अब इसका रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा, अगर आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस -2 × 3 = 6k, और प्लस इंटू प्लस प्लस 2 7 कितना आ गया 14 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 15k। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टर्म है k वाली, ये इस साइड पे बड़ी है, और इस साइड पे ये जो टर्म है ये 6k स्मॉलर है। अगर हम इस टर्म को उधर शिफ्ट करें तो ये जो माइनस का साइन है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 15k + 6k, और यहाँ पे क्या रह गया 14। यहाँ से तो आएगा 14, और अगर आप 15 में 6 ऐड कर लें तो आपके पास आएगा 21
के। अब हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, 21 के साथ ये जो के के साथ ये जो 21 है इसको बोथ साइड्स पे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा के, और यहाँ से अगर आप देखें तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 7 के टेबल से, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे आएगा 7 2s are 14 और 7 3 टाइम्स 21, तो इसका आंसर आ गया 2/3। तो ये के की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और इसका आंसर आ गया है।